जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो का टॉपिक है रिकर्जन, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डीएसए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। नॉर्मली मैं अपनी किसी वीडियो में ऐसा नहीं कहता, बट इस वीडियो में ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। आगे जाके जितने भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे या जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं हम रिकर्जन को यूज करेंगे। और नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बिगिनर, कोई नया स्टूडेंट रिकर्जन को सीखना स्टार्ट करता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड नो डाउट रिकर्जन का टॉपिक ही ऐसा है कि ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है और थोड़ा बहुत परेशान करता है। बट आई एम 100% श्योर कि अगर इस वीडियो में आप अपना 100% इनपुट देते हो, यहाँ से मैं अपना 100% आपको प्रोवाइड करूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद रिकर्जन के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी वॉच कर लो। टाइम नहीं है, छोड़ दो, बाद में आके वॉच कर लेना, बट कोई भी पार्ट इसका मिस मत करना। आई नो इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, एक एक टॉपिक को डिटेल से कवर करूंगा। तो जितना टाइम मुझे देना पड़ेगा इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो शुरू करते हैं जी इसको सीखना। लेकिन उससे पहले रोज की तरह आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं रिकर्जन को। और एकदम से हम रिकर्जन नहीं सीखने वाले, ठीक है? यही मिस्टेक होती है। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर क्या होता है कि एकदम से ना फैक्टोरियल पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपको एकदम से फैक्टोरियल पे लेके जाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रस्ट मी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स व्हाई मैं एकदम से रिकर्जन पे नहीं जाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिकर्जन क्यों हमें चाहिए, क्यों हम रिकर्जन को यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, रिकर्जन होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे चैनल का नाम जो कि है हम और कोड, इसको आउटपुट में शो करेगा। ठीक है, सिंपल सा हम फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टैटिक, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वाइट। ओके, और इसका नाम होगा हेलो। ये हमारा मेथड है। कोई पैरामीटर फिलहाल के लिए हम पास नहीं कर रहे, सिंपल से एक फंक्शन बनाएंगे जो कि आउटपुट में शो कर देगा हमारे चैनल का नाम जो कि है हम और कोड। दैट्स इट। अभी अगर मुझे इसे कॉल करना है तो मेन मेथड में आके मैं सिंपल इसका नाम लिख दूंगा और इसे कॉल कर दूंगा। अभी अगर मैं इसे रन करूं तो क्या होगा, आउटपुट में हमें शो होगा हम और कोड। नॉर्मल सा कोड है और आप समझते हैं इस बात को। अब यहाँ पर ना सिनेरियो में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो हम और कोड है ना, मैं चाहता हूँ 5 बार प्रिंट हो आउटपुट में। अब एक तरीका तो इसका ये हो सकता है, आप कह सकते हो कि सर हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम 5 बार लिख देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये भी 5 बार आउटपुट में शो हो जाएगा। और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, बट हम इस अप्रोच को यूज नहीं करना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं यूज करूं 5 बार मैं लिखूं हम और कोड, क्योंकि अभी तो 5 बार है ना। मैं आपसे कहूं कि मुझे 5000 बार प्रिंट करना है, तो क्या हम 5000 बार लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन? ऑब्वियसली नॉट। हम तो कोई और तरीका निकालेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि हम लूप यूज कर लेते हैं। ऑब्वियसली लूप के साथ हम कर सकते हैं, बट हम लूप्स को यूज नहीं करना चाहते क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिकर्जन के बारे में। तो क्या कोई और तरीका है जिसकी वजह से मैं इस फंक्शन को कॉल करूं और 5 बार ये जो हम और कोड है आउटपुट में शो हो जाए? वेल, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ना, ये जो मेरे पास मेथड है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और 5 बार प्रिंट कर लेते हैं, 2 3 4 5। मेरी बात को समझना है आपने, ठीक है? वीडियो लेंथी होगा बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाओगे सारा कुछ। तो ये हो जाएगा हेलो टू, यहाँ पर हेलो टू, और ये हेलो थ्री हो जाएगा, हेलो फोर, और ये हो जाएगा हेलो फाइव। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैंने 5 मेथड्स क्रिएट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, हेलो के अंदर जाके ना हेलो टू को यहाँ से कॉल कर दूंगा। हेलो टू के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, हेलो थ्री को कॉल कर दूंगा। मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है? और मैं ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ आप सीख के जाओगे इस वीडियो से। उसके बाद मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा हेलो फोर को। हेलो फोर के अंदर जाके मैं कॉल कर दूंगा हेलो फाइव को। और हेलो फाइव आगे किसी को कॉल नहीं कर रहा, दैट्स इट। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने एक मेथड को कॉल की और वो मेथड आगे किसी और को कॉल कर रहा है, उससे अगला मेथड किसी और को कॉल कर रहा है। तो मैं आपको ना इसका आउटपुट शो करके दिखाता हूँ। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं।
ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से रिकर्जन पे जाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है हम और कोड, और 5 बार शो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर ये चीजें वर्क कैसे कर रही है पहले उसको समझें। तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बना रखा है ताकि आप रिकर्जन को समझ सकें। अब हो क्या रहा है कि फंक्शन कैसे कॉल हो रहे हैं। अगर आप कोड को देखो तो सबसे पहले हमारे पास है मेन मेथड, उसके बाद हमारे पास हेलो मेथड है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं हम हेलो मेथड को, हेलो मेथड कॉल कर रहे हैं हेलो टू को, हेलो टू कॉल कर रहे हैं 3 को, और फिर 4, और फिर 4 जो है वो कॉल कर रहे हैं 5 को। अब अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारे पास होता है कॉल स्टैक, और ये हमारी स्टैक मेमोरी है। इसी के अंदर सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम कॉल करते हैं वो इसी के अंदर स्टोर होते हैं। तो पहले चला हमारा मेन मेथड, मेन मेथड से के अंदर से कॉल हुई हेलो को, हेलो के अंदर से कॉल हुई हेलो टू को। तो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि ये स्टैक है। उसके बाद हेलो 3 को कॉल की हमने, उसके बाद हेलो 4 को कॉल की, और फिर कॉल की हमने हेलो 5 को। अब मेरी बात को समझिएगा। अब क्या होता है कि जब तक किसी प्रोग्राम फंक्शन का जो काम है, जो उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, जो उसकी एग्जीक्यूशन है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, वो फंक्शन जो है वो स्टैक के अंदर रहता है। बात को समझिए। देखें, जब मैंने हेलो को कॉल किया, ठीक है, तो हेलो मेथड तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हेलो टू अपना काम न कर ले। ठीक है, हेलो टू जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हेलो 3 अपना काम न कर ले। इसी तरह से हेलो 3 की एग्जीक्यूशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हेलो 4 अपना काम न कर ले, और हेलो 4 की एग्जीक्यूशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हेलो 5 अपना काम न कर ले। तब तक ये स्टैक में रहेंगे। देखें, अब क्या होगा, जब तक ये स्टैक खाली नहीं होता हमें हमारा आउटपुट शो नहीं होता, क्योंकि ये स्टैक कब खाली होगा, जब सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तभी तो हमें आउटपुट शो होगा। 5 बार हम और कोड लिखा हुआ। तो क्या होता है, पहले स्टैक में से निकलेगा जो टॉप पे है हेलो 5, ये स्टैक में से निकल जाएगा। फिर स्टैक में से हेलो 4 निकलेगा, हेलो 4 कहेगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब हेलो 3 की बारी है। हेलो 3 कहेगा कि मेरा काम था तुम्हारा वेट करना, तुमने अपना काम पूरा कर लिया, मैं पहले से अपना पूरा कर चुका हूँ, मैं प्रिंट कर चुका हूँ, तो अब हेलो 2 को बता देता हूँ। हेलो 2 कहेगा मैंने अपना काम पूरा किया हुआ है, मैं आपका वेट कर रहा था, आपने काम कर लिया, तो मैं हेलो को बता देता हूँ। इसी तरह से हेलो क्या करेगा, मेन को बता देगा। जैसे ही ये सारे फंक्शंस स्टैक में से निकलेंगे हमें हमारा आउटपुट शो होता है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में, हम इसको डीबग करते हैं। देखो, यहाँ पर आके ना, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके मैं इसको कर लेता हूँ डीबग। देखिए ये ऑप्शन है डीबग का, देखिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, यहाँ पर आपका बेसिकली वही स्टैक बनता है जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो पहली कॉल गई हेलो को, तो मेन के ऊपर आ गया हेलो। हेलो के अंदर हम आए तो कॉल चली गई हेलो 2 को, यहाँ पर देखो हेलो 2 आ गया। उसके बाद हम आए तो कॉल चली गई हेलो 3 को। फिर इसके अंदर से कॉल चली गई हेलो 4 को। फिर से किया तो हेलो 5 को कॉल चली गई। समझ रहे हैं, बात को समझिए आप। तो ये स्टैक बन गया, और आउटपुट अभी तक हमें शो नहीं हुआ। इस तरफ आउटपुट शो नहीं हुआ क्योंकि अभी तक प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखो, सबसे पहले हेलो 5 निकलेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हेलो 5 यहां से निकल चुका है। अब वो पहुंच चुका है वापस हेलो 4 में जहां से उसे कॉल किया गया था। हेलो 4 भी निकल चुका, ये वापस चला गया हेलो 3 में। यहाँ पर ऊपर भी देखते जाए, हेलो 3 में पहुंच चुके हैं। हेलो 3 यहां से खत्म हुआ, ये हेलो 2 में पहुंच चुका है। हेलो 2 भी यहां से खत्म हुआ तो हम हेलो में पहुंच चुके हैं। हेलो खत्म हुआ तो मेन में पहुंच चुके हैं। मेन खत्म हुआ तो आउटपुट शो हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप डीबग करना भी सीख रहे हो। तो मतलब ये कि जब पूरा स्टैक खाली हुआ तब जाके हमें हमारा आउटपुट शो हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 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 कुछ और चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, जो मुझे चाहिए था, मैं 5 बार प्रिंट करना चाहता था हम और कोड को, मैंने उसे प्रिंट कर लिया। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये जो अप्रोच है ना, मैं ये यूज नहीं करना चाहता। मैं इतने सारे फंक्शंस क्रिएट नहीं करना चाहता। स्टिल वही बात आ जाएगी कि अभी तो 5 बार प्रिंट करना चाहता हूँ ना। अगर मुझे 1000 बार प्रिंट करना हो तो क्या मैं 1000 मेथड्स लिखूंगा? ऑब्वियसली नॉट। मुझे कोई और तरीका चाहिए। तो आप नोटिस करो कि सारे के सारे फंक्शंस जो है वो सेम है। कोई भी पैरामीटर यहाँ पर नहीं ले रहा, सब एक ही जैसा आउटपुट शो कर रहे हैं, और सब किसी ना किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं।
और जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो भी सेम है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूं, यहां से ये बाकी जो कोड है ना, ये वाले मैं यहां से हटा लेता हूं। ये मैंने यहां से हटा लिया और इसकी ब्रैकेट में लगा देता हूं। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने कॉल की थी हेलो टू को, तो ये मैंने हटा दिया। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आके ना हेलो को कॉल कर दूंगा। मेरी बात को समझना, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि रिकर्जन क्या होता है, अभी बताने वाला हूं। मैंने क्या किया, मैंने यहां से हेलो को कॉल की, ये हेलो का मेथड है। उसी मेथड के अंदर मैंने दोबारा से उसी मेथड को कॉल कर दी। इसी को कहते हैं रिकर्जन। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं रिकर्जन। आगे जाके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नो डाउट, बट अभी फिलहाल के लिए इस पॉइंट को आप समझो। तो हेलो क्या कर रहा है, दोबारा से कॉल कर रहा है हेलो को, तो ये प्रिंट होगा, दोबारा से कॉल चली जाएगी हेलो को, दोबारा से ये प्रिंट होगा, फिर से कॉल चली जाएगी हेलो को, फिर से ये प्रिंट होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। देखो, इसी के साथ एक और चीज मैं आपके क्लियर करना चाहता हूं, अगर मैं इसको रन करूं, मेरी बात को समझिएगा, समझिएगा। तो यहां पर देखो हमें एक एरर शो हुआ, और ये एरर क्या है, ये एरर है ओवरफ्लो का, स्टैक ओवरफ्लो। अभी आप देखो कितनी बार ये प्रिंट हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखिए कितनी बार प्रिंट हुआ है ये हम और कोड। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअसली खुद को कॉल कर रहा है और कहीं पर भी ब्रेक पॉइंट नहीं है। ये जो ब्रेक पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम लूप पढ़ते हैं तो लूप के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन सेट करते हैं कि यार अगर ये कंडीशन आ जाए ना तो लूप को तोड़ दो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो लूप चलता रहता है, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है और हमें एरर शो होता है। अब यहां पर जो एरर शो हुआ हमें, वो है स्टैक ओवरफ्लो का एरर। अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहां पर अगर मैं इसे डीबग करूं, मैं आपको डीबग करके दिखाता हूं फिर से। तो यहां पर आते हैं डीबग मोड में। अभी मेरी बात समझिएगा, मैं यहां पर आया, हेलो को कॉल हुई, आपने यहां पर फोकस करना है। फिर से किया, दूसरी बार हेलो को कॉल हुई, मतलब स्टैक के ऊपर एक और हेलो आ चुका है। आई नो हम एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो मेमोरी में आता है, वो स्टैक में आता है, भले ही सेम फंक्शन हो। जितनी बार वो एग्जीक्यूट होगा वो स्टैक में आएगा। दोबारा से अगर मैं इसको करता हूं तो एक और हेलो आ गया, दोबारा से किया, एक और, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका स्टैक फुल नहीं हो जाता। जैसे ही आपका स्टैक फुल होगा, आपको मैसेज होगा स्टैक ओवरफ्लो, जो कि एक एरर है। अब इसको यहां से समझिए, हम आए मेन में, मेन के अंदर से हमने कॉल की हेलो को, फिर हेलो ने खुद को कॉल की तो वो भी स्टैक में आ गया। जब दोबारा कॉल हुई तो वो ऊपर स्टैक में आ गया, दोबारा कॉल हुई तो वो ऊपर स्टैक में आ गया, फिर से कॉल हुई तो वो ऊपर आ गया स्टैक में। तो एक टाइम आएगा जब आपका जो स्टैक है, जो आपकी मेमोरी है, वो फुल हो जाती है और स्पेस बाकी नहीं रहती, तब आपको शो होता है मैसेज स्टैक ओवरफ्लो का, जो कि अभी हमें एक मैसेज शो हुआ है यहाँ पर, हमें आउटपुट नहीं मिला हमारा। बात को समझिए। अब इस चीज को हम कैसे सेट करें, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लूप पे हम कंडीशन लगाते हैं कि कब इसको लूप को ब्रेक करना है। रिकर्जन के अंदर भी हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि कब फंक्शन खुद को कॉल करना स्टॉप कर दे, और यहां पर हम उसे कंडीशन नहीं कहते, हम कहते हैं बेस केस। बात वही हो रही है, बस फैंसी टर्म्स आ जाती हैं, काम वही हो रहा है कि हम एक कंडीशन सेट कर देंगे, जिसे हम अब यहाँ पर रिकर्जन के टॉपिक में आके हम कह रहे हैं कि वो हमारा बेस केस होगा कि कहाँ पे इसको स्टॉप करना है। समझ रहे हैं आप? अब इसको स्टॉप कैसे करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, और इसी वैल्यू को यहाँ पर मैं गेट कर लेता हूँ, इंटीजर वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल एन वेरिएबल के अंदर मैंने इसको गेट कर लिया, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि जैसे ही एन की वैल्यू, मैं इफ का यूज कर लूंगा, व्हेन एन, लेट्स सपोज एन की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन नहीं, जितनी देर लेस देन है 6 के, तब तक इसको चलाओ, अदरवाइज इस फंक्शन से बाहर निकल जाओ। और फंक्शन से बाहर निकलने के लिए हम रिटर्न का यूज कर लेते हैं कि हाँ यहां से रिटर्न कर जाओ। समझ रहे हो? अब यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने पैरामीटर में से वैल्यू पास करनी है, क्योंकि ये फंक्शन पैरामीटर लेता है, और यहाँ पर हर बार
मैं जो पैरामीटर पास करूंगा उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दूंगा ताकि n की वैल्यू इंक्रीज होती रहे, n की वैल्यू इंक्रीज होती रहे। बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक बेस केस, मैं यहाँ पर कमेंट भी बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ ये हमारा बेस केस है कि कब हमने इस फंक्शन से निकलना है, कब फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर दे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और बल्कि इसे डीबग मोड में ओपन कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके मैं इसको डीबग में ओपन करता हूँ। अब बात को समझिएगा, स्टैक को आपने यहाँ पे फोकस करना है। तो मेन से आया मैं हेलो में, हेलो से कंडीशन चेक हुई एन की, यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू भी आपको शो होगी, आपने इस पे भी फोकस करना है और स्टैक पे भी फोकस करना है। दूसरी बार हम आए, उप्स, आउटपुट में वैल्यू शो नहीं हुई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें अपने बेस केस को चेक करना होगा। बेस केस में हमने कहा कि जब तक एन की वैल्यू लेस देन है 6 के तो रिटर्न हो जाओ। ओए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 1 है तब भी तो लेस देन है ना, तो ये कंडीशन हमें सेट करनी पड़ेगी। तो मैं कह देता हूँ जब एन की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाए 6 के तब इससे रिटर्न कर जाओ। अब ठीक है, तो दोबारा से ना इसे डीबग मोड में ओपन कर लेते हैं। समझिएगा, रिकर्जन पे हम जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं आया हेलो में, एन की वैल्यू हो गई 1, फिर से हेलो को कॉल हुई, फिर से कॉल हुई हेलो को यहाँ से, तो एन की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर एन की वैल्यू को भी आपने फोकस करना है। फिर से कॉल हुई तो एन की वैल्यू हो गई 3 और पैरामीटर में भी आपको यहाँ पर 3 शो हो रहा है। फिर से कॉल हुई तो एन की वैल्यू हो गई 4, फिर से कॉल होगी तो एन की वैल्यू हो जाएगी 5, और एक बार जब फिर से मैं दोबारा कॉल करने जाऊंगा तो यहाँ पर एन की वैल्यू 6 हो चुकी है, और यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करूंगा हम यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न, और जैसे रिटर्न होंगे हमें आउटपुट शो हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि हाँ क्यों हम डीबग कर रहे हैं, क्यों मैं आपको स्टैक दिखाता जा रहा हूँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, क्यों हमने बेस कंडीशन यहाँ पर सेट की ताकि हमें वो जो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ रहा था वो ना आए। आई होप यहाँ तक कुछ चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कैसे फंक्शन खुद को कॉल करता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा बेस कंडीशन क्या होती है, बेस केस क्या होता है, आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि डीबग किस तरह से करना है। अब एक और टॉपिक की तरफ आते हैं, रिकर्जन के रिलेटेड ही हम सारी बातें करेंगे। देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा, मैं बात करने वाला हूँ फैक्टोरियल की, एकदम से फैक्टोरियल पे नहीं गए थे, मैं अब आपको लेके आता हूँ फैक्टोरियल पे। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो किसके इक्वल होता है 5 का फैक्टोरियल? ये इक्वल टू होता है यहाँ से हम कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4 से आना था, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास है फैक्टोरियल का फार्मूला। मेरी बातों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर मुझे क्या करना हो, मुझे यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल चाहिए होता कुछ इस तरह से, तो इसका फार्मूला कैसे बनता? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल चाहिए होता, 3 का फैक्टोरियल, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये फैक्टोरियल है। मैं अपने मेन पॉइंट की तरफ आऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो ये फैक्टोरियल है। अभी मेरी बात को आपने समझना है, बहुत बहुत तवज्जो से आपने समझना है। देखें मेरे पास ये 5 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पर देखो जो 4 का फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यही वैल्यू हमारे पास 5 के फैक्टोरियल में भी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या मैं इसकी जगह 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह से 4 के अंदर आए हैं तो आप यहाँ पर देखें ये वाली जो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 3 के फैक्टोरियल के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। मेरी बातों को समझते जाना है आपने। अभी अगर मैं आपको नोटिस करूं, एक और चीज यहाँ पर बताऊं आपको, तो मेरे पास ये जो 4 है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल? तब भी तो 4 होगा ना, 5 माइनस 1 तब भी ये 4 होगा। तो यहीं से हम एक फार्मूला बनाते हैं जिसको आपने समझना है। मान लो मेरे पास ना n वैल्यू है,
n की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की जगह पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो पहले हमारे पास आएगा n, वही वैल्यू। यहाँ पर देखो अगर 5 होता तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो फार्मूला इसको देखकर मैं बना रहा हूँ वो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम n माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ। तो हमारे पास क्या बना, एक फार्मूला बना। इन्हीं को देखकर हमने एक फार्मूला बना लिया कि हाँ, अगर हमारे पास 5 है तो पहले 5 आएगा और 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 5 की जगह 4 है तो पहले 4 आएगा फिर 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास आया फैक्टोरियल का फार्मूला। आई नो, आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि सर आप एकदम से बता देते ये फार्मूला, बट एकदम से नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि जितना टाइम हमें देना पड़ेगा इस वीडियो में हम देंगे, बट चीजों को हम डीपली समझेंगे। तो यहां से मेरे पास आया फार्मूला, ये फार्मूला मेरे पास आ चुका है, ये फार्मूला हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे रिकर्जन के थ्रू इसको सॉल्व करना है, रिकर्जन के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं अपने कोड में, और इसका पहले कोड लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक काम करते हैं, इसको कमेंट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मेथड, और यहाँ पर आके ना एक और मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक, और यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। क्या ख्याल है, कर लेते हैं, इंट सेट कर देते हैं। ओके, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर हम रिटर्न करना चाहेंगे तो और हम कर देंगे, और उसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ फैक्टोरियल का। ठीक है, और ये हमसे लेगा कोई वैल्यू, मान लो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हैं जो कि इंटीजर में होगी। ठीक है, इसका फैक्टोरियल हमने रिटर्न करना है, और ये इसकी होगी बॉडी। आई होप आपको कोड साफ नजर आ रहा होगा, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देयर शुड बी एन ऑप्शन, व्यू में जाते हैं, व्यू में हमारे पास ऑप्शन होगा जूम के लिए। सो अपीयरेंस में आते हैं, जूम IDE 150 पे कैसा रहेगा, ठीक है 150 ठीक है, थोड़ा जूम हो गया ताकि आपको कोड क्लियर नजर आए। ठीक है, अब इसके अंदर आके ना सबसे पहले तो हमें पता लगाना होगा कि हमारा बेस केस क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा फंक्शन खुद को कॉल करता रहे बार बार। तो बेस केस क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बेस केस जो होता है वो आपके कोड की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसका आप अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको मजीद क्लियर करता हूँ। देखो मान लो मुझे अगर 3 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 3 के फैक्टोरियल में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। देखो 3 का फैक्टोरियल स्टार्ट होगा 3 से, फिर 2, फिर 1, और फिर 0। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0। बात को समझिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0। तो हम सेट कर देंगे बेस केस कि जैसे ही हमारे पास 0 आ जाए तो क्या करो, फंक्शन को रिटर्न कर दो, फंक्शन से रिटर्न कर जाओ, और कुछ भी प्रिंट ना करो। अगर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो करवा लेंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो नहीं करवाएंगे। बट बेस केस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कह दिया कि हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना उसको हम कह देते कि वो हमारा बेस केस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि एक कोड लिखो रिकर्जन का जो कि 5 से प्रिंट करना स्टार्ट करे 1 तक, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर हमारा बेस केस क्या होगा, आप 1 भी कर सकते हो बेस केस, आप 0 भी कर सकते हो बेस केस। समझ रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से स्टार्ट करो 10 तक, 1 से 10 तक, तो यहाँ पर हमारा बेस केस क्या होगा, यहाँ पर हमारा बेस केस 10 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, हमने देखना है, आपने लूप को माइंड में रखना है कि जैसे ही हमारी कंडीशन है ना वहां पे जैसे ही पहुंचे तो इसको रिटर्न कर दो, रिकर्जन को तोड़ दो। तो एक काम करते हैं, आईडी में आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को। और यहाँ पर सबसे पहले ना मैं अपना बेस केस सेट कर देता हूँ। सो बेस केस, और बेस केस हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास n की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाती है 0 के, तब यहाँ से रिटर्न कर जाओ। और क्योंकि इंटीजर रिटर्न करना है तो मैं 1 लिख देता हूँ, दैट्स इट। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने क्या करना है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करनी है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कैसे, मैं डायरेक्ट रिटर्न का यूज करता हूँ, n मल्टीप्लाई बाय वही फार्मूला, और यहाँ पर दोबारा से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं लिख दूंगा n माइनस 1, और ये दोबारा से कॉल चली जाएगी इस फंक्शन को। मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को आपने बहुत 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 गौर से समझना है। इसी को ना, इसी को पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आके, देखें
हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ बल्कि यहीं पर लिख लेता हूँ, ये हमारा मेथड है जो कि खुद को कॉल कर रहा है। पहली बार जब हमने मेथड को कॉल की तो हमारे पास n की वैल्यू, मान लो हमने n की वैल्यू पास की 5, पैरामीटर में से 5 पास किया, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और फंक्शन कॉल कर देगा दोबारा से खुद को, लेकिन इस बार n-1 कर देगा। मतलब ये कि अब दूसरी बार जब पैरामीटर जाएगा तो वैल्यू होगी 4, क्योंकि हमने -1 कर दिया। तो जब दोबारा से फंक्शन के अंदर हम आएंगे तो n की जगह पे होगा 4, और ये फंक्शन जब दोबारा से कॉल होगा तो 4-1, इस बार पैरामीटर में जो वैल्यू जाएगी वो होगी 3। फिर से हम आ जाएंगे, n की वैल्यू है 3, और जब दोबारा ये खुद को कॉल करेगा तो पैरामीटर में वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, 3-1 तो आ जाएगा 2। फिर से जब बॉडी में आएंगे तो n की जगह पे वैल्यू होगी 2 होगी। जब दोबारा से फैक्टोरियल मेथड को कॉल करेंगे और इस बार जो पैरामीटर में वैल्यू होगी वो होगी 1, और आखिरी बार जब हम कॉल करेंगे तब पैरामीटर में जो वैल्यू होगी वो होगी 0, और 0 जो है वो है हमारा बेस केस। मेरी बात को समझिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, मतलब आपको रिकर्जन समझ में आ गया, क्योंकि आप माइंड में सोच पा रहे हो, माइंड में मैप बना पा रहे हो कि किस तरह से इंटरनल वर्किंग हो रही है। और इसको मैं आपको डीबग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आके ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं और मेथड का नाम है फैक्ट, और यहाँ से मैं 5 को ही पास करता हूँ। मेरी बात को समझिएगा, और यहाँ से मैं इसको डीबग मोड में ओपन करता हूँ। अब आपने चीज़ों को फोकस करना है, चीज़ों को देखना है, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने पहली बार इसको रन किया तो हम फैक्टोरियल में आए और n की वैल्यू है 5। दूसरी बार जब इस फंक्शन को दोबारा कॉल की गई तो n की वैल्यू है 4, और इस यहाँ पर जब दोबारा से कॉल करेंगे तो n की वैल्यू है 3। मतलब पैरामीटर में वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि हमने -1 लिखा हुआ है। जब दोबारा हम कॉल करेंगे तो n की वैल्यू है 2, जब दोबारा कॉल करेंगे तो n की वैल्यू है 1, और जब फिर से कॉल करेंगे तो n की वैल्यू हो चुकी है 0, और 0 जो है वो हमारा बेस केस है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बारी बारी स्टैक में से फंक्शन जो है वो निकलते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आखिरी में फंक्शन था उसने n की वैल्यू पास की 1। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप यहाँ पे फोकस करें। देखो, फंक्शन ने अपना काम मुकम्मल किया तो वापस वैल्यू भेज रहा है, हर फंक्शन वापस एक वैल्यू भेज रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूँ आप फोकस करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इस पे फोकस करें और मैं इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो, पहले हमारे पास था मेन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने फोकस करना है। और यहाँ से हमारे पास हमने पास किया 5, ठीक है। जब दूसरी बार इसी फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है, तो हमने -1 कर दिया और यहाँ पर हमने पास कर दिया था 4, और उसके बाद जब दोबारा से हमने इसी मेथड को कॉल किया तो -1 हो गया था और हमने इसमें से पास कर दिया था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मुझे टाइम, तो आप समझ जाओगे, 3 पास कर दिया था। और जब दोबारा से हमने इस मेथड को कॉल किया था तो हमने क्या किया था, हमने पास कर दिया था 2, और जब एक बार फिर से हमने मेथड को कॉल किया तो हमने पास कर दिया था यहाँ से 1, और एक बार फिर भी मेथड कॉल हुआ था। मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि एक और की जगह बन जाए, बस थोड़ी देर सब्र करो, आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। तो यहाँ पर आने के बाद जब मैंने फिर से इसको कॉल किया तो यहाँ पर हमने सेंड कर दिया था 0, जो कि हमारा बेस केस था। अब देखो, ओके, तो थोड़े इशू की वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ गया था, बट यहाँ से देखो, यहाँ से समझते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ना एक स्टैक है जिसके अंदर हमारे फंक्शंस हैं। बेसिकली एक ही फंक्शन है, बट क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो मेमोरी में स्पेस ले रहा है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप कोड को देखो तो इस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं और ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है हमें, ठीक है। तो अभी बेस केस को अगर आप देखो, बेस केस को मैं साइड पे कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम बाहर निकल गए थे। मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ 1 ही रिटर्न करेगा। तो इसने रिटर्न किया 1, किसको रिटर्न करेगा, ये फंक्शन, इसको, जिसने इसको कॉल की, इसको ये रिटर्न कर देगा 1। ये 1 यहाँ पर आ गया। ये फंक्शन रिटर्न करेगा 2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, तो ये यहाँ पर 2 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज रिटर्न कर देगा इससे पहले वाले को जिसने इसको कॉल की थी। इसके पास है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये 3 इसके साथ ऐड करके सारी की सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देगा उस फंक्शन के बाद जिसने इसको कॉल की। ये यहाँ पर आ जाएगा।
ये यहाँ से रिटर्न करेगा 4, तो यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यूज इसको मिली है उसको पकड़ के सारी की सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देगा उससे पहले वाले के पास। यहाँ पर जिसके पास वैल्यू थी 5, तो यहाँ पर आ गया 5। तो देखो हमारे पास फार्मूला बना कि नहीं बना 5 के फैक्टोरियल का, जरा गौर से देखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था 5 का फैक्टोरियल, और ये आंसर भेज देगा मेन को। कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। ये वर्किंग अगर आप समझ रहे हो ना, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉर्मल है ना फैक्टोरियल, इसकी वर्किंग को आप समझ लो। इसकी वर्किंग को आप समझ गए ना, तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो आपके लिए बहुत इजी होंगे। ट्रस्ट में वो बहुत ज्यादा इजी होंगे। वर्किंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोड में आते हैं और स्टैक में आपको दिखाता हूँ। स्टैक के अंदर क्या हुआ, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत क्लियर होने वाला है आपका कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो यहाँ से ना मैं इसको डीबग मोड में ओपन करता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने जब चलाया तो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू पहले 5 गई, फिर अगली बार जब कॉल हुई एन की वैल्यू 4 गई, फिर 3 गई, फिर 2 गई, और फिर 1, और फिर जब 0 गई तो ये हमारा बेस केस था और हम वहां से हो गए रिटर्न। अब बात को समझना, अब हम वापस आ रहे हैं। हर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसने वैल्यू रिटर्न की 1, आपने इस पे फोकस करना है 1 पे। उससे अगले ने रिटर्न की 2, उससे अगले ने रिटर्न की 3, उससे अगले ने रिटर्न की 4, और उससे अगले ने रिटर्न की 5। तो ये सारी मैच हो गई जैसे मैंने आपको अभी दिखाया स्लाइड में। और जैसे इससे बाहर आए तो मेन में आए, और जैसे मेन से निकले तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। और दैट्स इट, दैट्स इट। और यहाँ पर देखें कनेक्टेड टू द टारगेट वर्चुअल मशीन एड्रेस। ओके, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हाँ आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। और क्या हमने आउटपुट को शो किया? नहीं, हमने प्रिंट का यूज ही नहीं किया। तो यहाँ पर ना मैं प्रिंट का यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट, system.out.println, और यहीं से मैं कॉल कर देता हूँ फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से पास कर देते हैं 5, एंड लेट्स चेक, लेट्स चेक। तो यहाँ से अब की बार मैं डीबग मोड ओपन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ टू सी द आउटपुट। तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 120, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आपने फोकस किया कि किस तरह से एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है। आपने समझा कि स्टैक किस तरह से फिल होता जा रहा है। ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके माइंड में स्केच बन गया ना कि यार रिकर्जन ऐसे काम कर रहा है, ऐसे स्टैक जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ऐसे फिर रिवर्स में आ रहा है। एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिटर्न कर रहा है उससे पहले वाले को, वैल्यूज रिटर्न हो रही है, और आखिर में जो एक्चुअल फंक्शन है जिसने पहले कॉल की थी, वैल्यूज उसके पास आ रही है, और वो फिर सेंड कर रहा है मेन मेथड को, और मेन मेथड हमें आउटपुट में शो कर रहा है। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, अब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, हम और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी हेल्प से ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलें, अभी इसी के ऊपर ना एक और चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कितनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ओके, अच्छी खासी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा की हो चुकी है रिकॉर्डिंग। और लेकिन हमें मजा आया, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हमें पता चल रहा है चीजें कैसे काम कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लग रहा है, बट आपका जो टाइम लग रहा है, सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी लग रहा है। मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरी एनर्जी भी इसके अंदर लग रही है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, तो इंटरव्यू में बैठे हुए ना आपको ये ना हो कि यार ये टॉपिक मेरा रह गया, ये टॉपिक मेरा रह गया, इसको मैं थोड़ा और ज्यादा अच्छे से कर लेता। मैं नहीं चाहता कि आप ये फीलिंग लेकर जाओ। मैं चाहता हूँ आपको सारा कुछ आता हो, ठीक है। तो अब ये काम करते हैं, ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा रिकर्जन का, रिकर्जन बेसिकली मींस एक फंक्शन दूसरे अपने आप को कॉल करता है, या तो डायरेक्टली कॉल करता है या इनडायरेक्टली कॉल करता है। बात करेंगे, काफी डिटेल से बात करेंगे। और दूसरा बेस कंडीशन का कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि कहां पर हमने ब्रेक करना है, कहां पर हमने रोकना है कि फंक्शन खुद को कॉल ना करे, वो हमारी बेस कंडीशन हो गई। हमने स्टैक मेमोरी के कॉन्सेप्ट को कवर किया। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, इतना काफी है, इतना काफी है, इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में ना हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कुछ समझ भी आया इसके अंदर, इंटरेस्टिंग था या नहीं था, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।